सो गाइस आज हम सीखेंगे सूट में बाजू लगाने का बहुत आसान तरीका, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हमारी बाजू छोटी पड़ जाती है जब भी हम सूट या ब्लाउज़ में बाजू जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम गोल बाजू जोड़ना सीखेंगे। मतलब कि गोल बाजू किसे कहते हैं, पहले सूट ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो बाजू जोड़ते हैं उसे गोल बाजू कहते हैं, राउंड बाजू कहते हैं। और जो फ़िटिंग करने से पहले हम बाजू जोड़ देते हैं, फिर सूट की या ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते हैं, उसे ओपन स्लीव कहते हैं या खुली बाजू बोलते हैं। तो मैं अपना तरीका बता देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ओपन स्लीव अच्छा रहता है या फिर गोल बाजू अच्छा रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, ब्लाउज़ में आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, ओपन भी और बंद बाजू भी लगा सकते हो। लेकिन सूट में मेरा सजेशन ये है, जैसे कि ये सूट है, सूट में मेरा सजेशन ये है कि आप गोल बाजू ही लगाएं। बहुत ही ज़्यादा लग रहा है आपको कि नहीं, कस्टमर पीछे पड़ गया ओपन स्लीव के, तो आप ओपन स्लीव अटैच करें। अदरवाइज़ सूट में आप गोल बाजू जोड़ें। उसका कारण ये है कि हाथ जब हम ऊपर करते हैं ना, तो देखो ये रेडीमेड है, ये थोड़ा थोड़ा सूट उठने लगा मेरा। ठीक है, ये रेडीमेड है तो ऊपर उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसमें गोल बाजू नहीं जुड़ी है, ओपन बाजू जुड़ी है। लेकिन अगर इसमें गोल बाजू जुड़ी होती तो ये ऊपर को नहीं उठता हाथ ऊपर करने से। तो बस इतना सा रीज़न होता है कि हम हाथ ऊपर करें तो ये उठे ना, ये पूरा हिस्सा उठेगा। ब्लाउज़ में क्यों नहीं उठता, क्योंकि ब्लाउज़ कमर से फिट होता है और यहीं तक होता है, छोटी चीज़ है, सूट लंबा है। इसलिए हमें ब्लाउज़ में दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन सूट में सिर्फ़ और सिर्फ गोल बाजू जोड़नी है, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सूट में बाजू जोड़ने का आसान तरीका। यहाँ पर हम अस्तर वाली स्लीव को बनाएंगे पहले, उसके बाद अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे, उसके ऊपर मेन कपड़े को रख देंगे। तो मैं यहाँ पे पलटने वाला नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नीचे फोल्ड करने वाला बनाऊँगी। तो अस्तर मैं उल्टी साइड पे ही रख रही हूँ और चारों तरफ से मैं इसको सिल दूँगी। तो हम चाहे कॉटन की स्लीव्स लगाएं चाहे अस्तर वाली, पहले स्लीव को अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद साइड में जो हमने कटिंग के समय कट लगाए हैं उतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, इसे डबल फोल्ड करना है। क्योंकि इसमें मैं पलटने वाला नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इसमें पलटने वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ना अच्छा नहीं लगता है सूट में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लेस लगा देंगे, जो हमारा बच गया था सूट में से वही लेस मैं इस स्लीव्स पर अटैच कर दूँगी, जो कि डबल सिलाई से रहेगा। दोनों साइड प्लेन है क्योंकि लेस थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो ये कंप्लीट आ जाएगा जितना की मोहरी है कस्टमर की। ठीक है, क्योंकि ये सूट से ही बचा था इसलिए मैंने सोचा मैं इसका यूज़ कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा स्लीव्स तो रेडी हो गए। अब जो विगनर है वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले फ़ोल्ड करने के बाद, डबल फ़ोल्ड करने के बाद उल्टी साइड से किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। इससे होगा ये कि हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये कॉर्नर जो है ना आपस में एक ही बराबर रहेंगे। तो ये बराबर करने के लिए सिल लिया। अब हमने बाइसेप्स का निशान लगाना है। बाइसेप्स का हाफ लेंगे, तो जो भी कस्टमर का बाइसेप्स है उसका आधा लेंगे। और एक तो ये अस्तर वाला है तो थोड़ा लूज़ ही रखा है मैंने। नीचे गोलाई का आधा लेंगे और दोनों निशान मिला के हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता बाइसेप्स क्या क्या होता है, बाइसेप्स का मेज़रमेंट क्या होता है, मैंने आज वीडियो डाला है सेकंड चैनल पे डिटेल में इसी टॉपिक के ऊपर, बाइसेप्स और आर्मोल के ऊपर। तो वो भी आप देख सकते हैं, और इस चैनल पे तो ऑलरेडी है ही वीडियो, आप देखेंगे ना प्लेलिस्ट को तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम दो सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको दो लगानी है दो लगाएं, एक लगानी है एक लगाएं। मार्जिन मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसे कट कर दिया, क्योंकि हद से ज़्यादा मार्जिन भी सही नहीं होता है। अब चेक करेंगे स्लीव किस साइड की है। जिस साइड गहरी गोलाई ऊपर की ओर आएगी स्लीव में और सूट में, उसी साइड की ये बाजू मानी जाएगी। ये दूसरी साइड पे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें ऊपर की साइड यहाँ पे आ रही है। देखो हम पलटेंगे तो नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब हमारा ये वाली साइड ही सीधी है। तो गहरी वाली गोलाई दोनों में ऊपर की ओर दिख रही है, मतलब ये इस साइड की स्लीव है। तो अब इसके साथ अटैच करेंगे, क्योंकि जो विगनर होते हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है, इधर की बाजू उधर लगा देते हैं, उधर की बाजू इधर लगा देते हैं, तो वो गलती ना हो इसीलिए मैंने बताया। अब हम इस बाजू को ना इस तरह से पकड़ेंगे, सूट के अंदर से, सूट के आर्मोल के अंदर से हमने बाजू को पकड़ा है। और हम कैसे अटैच करेंगे ध्यान से देखेंगे। हम स्लीव के सेंटर को सूट के सेंटर पे मैच करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा सेंटर मैच नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कटिंग में भी प्रॉब्लम की होती है आपने। ये सेंटर से सेंटर मैच करके आप सिलाई ज़रूर करें। तो मैं शोल्डर से शुरू कर रही हूँ। स्लीव के सेंटर को हम सूट के जॉइंट पे, जो शोल्डर का जॉइंट है उससे मैच करेंगे, ये जो कट है इससे मैच करेंगे। ठीक है जी।
तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो सिलाई लगाना, आपकी मर्ज़ी। हमें पूरे राउंड को सिलना है और ये जॉइंट आमने सामने हो, ये भी आमने सामने हो, ठीक है। और ये जॉइंट जो है ये वाला कब हमें आमने सामने नहीं करना है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर देना। जिस कारण से गले जो है हमारे आगे का पीछे जाता है, पीछे का आगे जाता है, तो वो समस्या नहीं होगी। वो समस्या वैसे स्लीव के अटैच करने से होती है, और स्लीव को किस तरह से अटैच करें कि वो समस्या सॉल्व हो जाए। अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से स्लीव को अटैच किया जाता है। तो यहाँ हम नॉर्मल स्लीव अटैच कर रहे हैं, इसमें कोई हैवी चेस्ट साइज़ नहीं है जो इस तरह की समस्या आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजू को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिंपल वे में सिलाई लगाएंगे। और अगर आपको सिलाई में सफाई नहीं आती तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस साइड पे जो हमारा जो मार्जिन है वो इक्वल आना चाहिए। उससे ये जो पैर है ना, इसके बराबर में आपने सेम वो रखनी है सीध। उससे क्या होगा, कपड़ा एक बराबर दबेगा। हमारी बाजू थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक आध पॉइंट बड़ी है और इस तरह से होनी चाहिए, वरना हमें ज़बरदस्ती खींच के पूरा करना पड़ेगा, वो नहीं करना है, ठीक है। सिलाई छोटे स्टेप्स में लगानी है। लोग क्या करते हैं, एकदम सिल डालते हैं, और मैं बीच बीच में यहाँ भी चेक करती हूँ। ध्यान से आप देखोगे तो मैं कई बार इस तरह से पकड़ के देखती हूँ। और यहाँ पे ना आपको पता लग जाएगा कि हमें किस साइड को फोल्ड करना है। देखो इस साइड को ये ऑटोमेटिक ही जा रहा है, इधर ये ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ये बैक साइड को ही इसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। जिस तरफ को इजीली ये टर्न हो रहा है उस साइड पे हम इस मार्जिन को टर्न कर देंगे, ठीक है। और मार्जिन ना बहुत ज़्यादा ना रखें, हो सके तो कम ही रखें। अब ये जॉइंट हमारा आ चुका है। अब इसमें हम स्लीव का मार्जिन अपनी ओर कर देंगे, ठीक है। ये वाला मार्जिन हमने सूट का दूसरी साइड किया और स्लीव का हम दूसरी साइड पे करेंगे मार्जिन। इस तरह से आपने करना होता है। अब यहाँ पर चेक करेंगे छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो देखियो मैं बार बार चेक कर रही हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी स्टिच है, तो ये हमें गैपिंग पता रहेगी कि क्या छोटा पड़ रहा है क्या बड़ा पड़ रहा है। देखो 19-20 का तो हम खींच के कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है उसे खींच के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये कि खींचना भी है तो सिर्फ आर्म होल के पास 2 या 3 इंच में खींचेंगे, ऊपर नहीं खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया, ध्यान से आप देख पा रहे हैं। और स्लीव को हमेशा ना लूज़ छोड़ते जाएंगे। देखो मैं ऐसे नहीं खींच के पकड़ रही, मैं फिंगर से इस तरह से नाम मात्र को पकड़ रही हूँ, ठीक है, ऊपर वाले फैब्रिक को। अब एंड हमें कहाँ करना है, यहाँ से शुरू किया था लेकिन आगे जाके एंड करेंगे ताकि ये सिलाई आपस में मर्ज हो जाए। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देखोगे कि हमारा कहीं पे कोई झोल नहीं आ रहा है स्लीव्स में, आप देख सकते हो कहीं पे कोई झोल नहीं है। और बैक साइड से भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई झोल नहीं आया है। कितनी फिनिशिंग से हमारी जो सिलाई है लगी है। ये जॉइंट आमने सामने है और यहाँ का सेंटर भी बिल्कुल, ये जो कट है ये बिल्कुल इस वाले जॉइंट के पास है, आगे पीछे नहीं है। हमने इस राउंड पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया है। ये कपड़ा एक बराबर दबाना है, एक बराबर डिस्टेंस से। अगर आप बिगनर हैं तो पेन से निशान लगा लो, लेकिन स्लो अच्छे से काम करना है, प्रैक्टिस करनी है स्लो मोशन में। जब परफेक्ट हो जाओगे तो ना तो आपको किसी की वीडियो देखनी पड़ेगी और ना ही आपको स्लो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव अटैच होगी। दूसरी भी स्लीव हमने अटैच कर ली है इसमें, क्योंकि एक ही सेम मेथड से होनी है तो मैंने सोचा कि एक ही स्लीव हम अटैच करना सिखाएंगे। तो एक स्लीव हमारी इस साइड की है और एक स्लीव हमारी इस साइड की है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं और इसको भी बैक साइड से आप देख सकते हैं।
ये आप देखो कितना मतलब ये भारी हो रहा है ना सूट, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ठीक से दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हो। एक चीज़ और कि हमारी ये शोल्डर पट्टी दोनों की बराबर होनी चाहिए, कम और ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका? जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है बारीकी से कि बाजू कैसे जोड़ी जाती है, बस इसी तरीके से आपने सूट हो या चाहे ब्लाउज़ हो, उसमें बाजू आप इसी तरीके से जोड़ें। थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लें, ज़्यादा लंबी दूरी तय ना करें, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको काम करना है और दोनों जॉइंट आमने सामने होने चाहिए। तो इस तरीके से आप स्लीव को अटैच करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्यों आती है वो आपको बता देती हूँ। वो इसलिए आती है कि आप जब कटिंग करते हो सूट या ब्लाउज़ की, उसमें जो आर्म होल आया है वो बाजू के आर्म होल में मैच नहीं करते हो। तो जब वो आप बाजू का आर्म होल और सूट ब्लाउज़ का आर्म होल आपस में मैच नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर परफेक्ट स्लीव अटैच होगी, क्योंकि वहीं पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने बस सूट में तो मेज़र कर लिया, लेकिन स्लीव्स में आपने सोचा लंबाई ले लो, गोलाई ले लो और कटिंग कर डालो। ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें जितनी उसमें ली हैं उसमें भी उतना ही हमें मेज़र करना होगा, आपस में मैच करना सीखना होगा। ये मैंने आई थिंक शोल्डर आर्म होल की वीडियो में बताई होगी, शायद मैंने उसमें बताई है। बहुत सारी 20-25 वीडियो है शोल्डर आर्म होल की, आप दोनों चैनल पे देख सकते हो। और फिर भी नहीं समझ आया तो आज मैंने एक सेकंड चैनल पे वीडियो डाला है इसी टॉपिक पे, कि जो आर्म होल है वो कैसे मेज़र करें, कैसे अप्लाई करें, सिले हुए सूट का आर्म होल बाइसेप्स कैसे लें और बिना सिले का कैसे लें बॉडी पे, और उसे अप्लाई कैसे करें। तो हो सके तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। जो तो सेकंड चैनल पे आज मैंने वो वीडियो डाल दिया है आर्म होल के ऊपर, बहुत ही डिटेल में बात की है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो सेकंड चैनल पे, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ लूँगी और हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।